शराब चालू हो जानी चाहिए, शराब बंद है तो समीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। इस समीक्षा में जब बातें आएगी तब ये छन कर के आएगी कि किस तरह की घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं का निराकरण आखिर किस हद तक हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अध्ययन करनी चाहिए। अध्ययन करने के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिए। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है और ऐसे में जहरीली शराब से मौतें हो रही है। बता दें आपको कि फिर से एक बार जहरीली शराब से मौतें हुई है। 5 मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है। मामला जो है सीतामढ़ी के बाजपट्टी का है, जहां पर 5 लोग जहरीली शराब पीने से नहीं बचे हैं। ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में विपक्ष में बैठे नेता नीतीश सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, बिहार में एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है आपके नेताओं के द्वारा कि शराबबंदी कानून लागू है, सफल है, ऐसे में अब दावा फिर दिख रहा है, फिर से एक बार जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा सामने निकल गया है। 5 मौतें हुई है, सीतामढ़ी का मामला है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है तो छिटपुट घटनाएं तो स्वाभाविक है, लेकिन तथाकथित जो शराबबंदी हुई थी उस शराबबंदी में सारे दलों का सहमति थी और सर्वदलीय बैठक के बाद सब लोगों ने तय किया था कि पूर्ण शराबबंदी किया जाए। तो यह जिम्मेवारी सिर्फ एक दल विशेष की नहीं है जो सत्ता में है, बल्कि सत्ता से जो बाहर के दल भी हैं उनकी भी कहीं न कहीं जिम्मेवारी बनती है कि शराबबंदी पूर्णतः सफल हो। जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे या शराबबंदी के प्रति, तब तक लोगों के 100% बंद करना सरकार के बूते की बात खाली नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो विपक्ष को यह चाहिए कि यह प्रस्ताव सरकार के पास दे कि फिर से जिस प्रदेशों में शराबबंदी है उन प्रदेशों की हालात क्या है या किस तरह की कुछ छूट दी गई है, उस स्थिति को समीक्षा करने के बाद यह प्रस्ताव अपोजिशन के तरफ से आना चाहिए सरकार के पास और फिर सर्वदलीय बैठक हो, इसका निराकरण करे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है उस पर सरकार चुपचाप मौन है। वह मौत चाहे किसी की भी हो, निंदनीय है, शर्मनाक है और दुख की बात है, लेकिन इसका निराकरण वही है कि जिस तरह से लोगों ने सर्वदलीय बैठक करके पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया था उसी तरह के प्रस्ताव एक बार पुनः दे कि आखिर इस तरह की जो मौतें हो रही है निर्दोष लोगों की या पीने वाले लोगों की या शराब बनाने वाले लोगों के कारण, तो उस पर किस तरह के अंकुश लगाए जा सकते हैं या फिर किस तरह की ढील दी जा सकती है शराबबंदी तथा बदलाव होना चाहिए, फेरबदल होना चाहिए। हाँ, कुछ न कुछ इस पर विचार करने की आवश्यकता है। किस तरीके का विचार करना चाहिए रामबल्ली जी? विचार का मतलब कि जो जहरीली शराब की खेपें बरामद हो रही है कहीं न कहीं से, तो यह सरकार की तो जवाबदेही है ही, लेकिन साथ साथ लोगों का भी जागृति होनी चाहिए थी कि जहां इस तरह के शराबबंदी अगर कुछ होते, ये शराबबंदी के बाद कुछ इस तरह की घटनाएं घटती तो लोगों को थाना तक या पब्लिक तक या प्रशासन तक बताने की ज़रूरत थी ताकि उसको रोका जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन ऐसी चीज़ें दुखद है। चालू होनी चाहिए लगातार। शराब चालू होने की बात मैं नहीं करता, ये तो समीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ कि समीक्षा में जब बातें आएगी तब ये छन कर के आएगी कि किस तरह की घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं का निराकरण आखिर किस हद तक हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें ये बात आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब चालू हो जानी चाहिए, शराब बंद है। तो जहाँ जहाँ भी शराबबंदी है वहाँ किस तरह की बंदी है उन प्रदेशों का अध्ययन करनी चाहिए। अध्ययन करने के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, नीतीश कुमार को अहंकारी बताया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं, ऐसे में शराब बंद करवा के बिहार की बहू बेटियों का घर उजरवा रहे हैं और कहीं ना कहीं सिंदूर को मिटवा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने अहंकार। विपक्ष के नेताजी का बयान तो बराबर अनर्गल बयान आता है, वो कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाह। उन्हीं की सरकार थी, 11 वर्ष थे, साथ में थे, तो इस तरह के बयान क्यों नहीं देते थे। आज मात्र 1 साल उनको सत्ता से हटे हुए हुआ है, तो इस तरह के नाना प्रकार के अराजकता से लेकर के जंगल राज से लेकर के और क्या क्या नहीं कहते हैं। इसलिए उनकी बातों को कोई बहुत तवज्जो लोग बिहार के नहीं देते और अगर शराबबंदी उनको चालू करानी है तो उनको खुल के बयान देना चाहिए, तो उसको बयान क्यों नहीं देते हैं। इसलिए विजय सिन्हा जी के बयानों को जवाब देने लायक नहीं है, वो तो उनकी अपनी बात है।
लेकिन हम लोग इतना कहें कि विजय सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं और कुछ बयान दे तो जिम्मेदारी के साथ बयान दे और बिहार के लोगों की भला करने के लिए बयान दे, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करे। पहले लालू जी को टारगेट करते थे, अब नीतीश जी को टारगेट करते हैं। इस तरह की बातों से राजनीति से थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीके से टारगेट करते थे लालू प्रसाद यादव को, अब नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, इससे उठने की ज़रूरत है। ऐसे में समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी कानून को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए राजद MLC रामबली चंद्रवंशी थे। क्या कुछ कह रहे थे शराबबंदी कानून को लेकर, आपने सुना। उन्होंने यह साफ कहा है कि जहाँ जहाँ शराबबंदी कानून लागू है वहाँ पर बिहार की टीम को गठित कर भेजना चाहिए, उसकी जाँच करनी चाहिए, मुआयना करना चाहिए। उसके बाद उसी के तर्ज पर बिहार में कैसे सफलतापूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो, इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे रामबली चंद्रवंशी, आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है। तो वहीं विजय सिन्हा पर निशाना साध रहे थे, वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।